नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, अप्रेंटिस पोर्टल पर एक अपडेट आई है अप्रेंटिस वाले विद्यार्थियों के लिए। कुछ अप्रेंटिस विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और कुछ के लिए यह रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। साथ में ये जो नोटिस है जो यहाँ पर दे रखा है इसको मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है पढ़ लेना अपनी साइड से, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, शुरू की है तैयारी अभी, उनके लिए नोट्स दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए होम पेज पर ही आप लोगों को नोट्स दिख जाएंगे। कम कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट मैंने नहीं रखी है ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके। तो ये नोटिस है जो यहाँ पर दे रखा है, ऑफिशियल मेमोरेंडम है, कोई ऐसा नहीं है कि फर्जी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है। 11/3 को ये नोटिस आया है, कल मुझे ये पोर्टल पे दिखा था और आज मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना इसकी जो है यहाँ पर सोची है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले यह जो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है ये समझ लीजिए किसके लिए नहीं है। ऐसे बच्चे जिनकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है, जिनको पूरा पैसा अप्रेंटिस का समय पर मिला है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है, सारा पैसा उनके पास आ गया है, सर्टिफिकेट मिल गया, मार्कशीट मिल गई, उनको इस इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। यह इन्फॉर्मेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे अप्रेंटिस अभी करने की सोच रहे हैं और जो बच्चे अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोगों की डीबीटी से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला पार्ट है उसके रिगार्डिंग, नेशनल अप्रेंटिस जो प्रमोशन स्कीम है उसी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पैन इंडिया रोल आउट ऑफ डीबीटी अंडर एनएपीएस हैज स्टार्टेड विद द लॉन्च इवेंट हेल्ड ऑन 11/8/2023। आपको मैंने एक नोटिस शेयर किया था लगभग इसी टाइम के आसपास, उसमें इन्होंने बता दिया था कि हम जो है इस इवेंट को लॉन्च कर रहे हैं। इट इज़ अवेयर दैट विद इफेक्टिव 1 जुलाई 2023 से इस इंफॉर्मेशन को जो है आप लोगों के लिए इफेक्टिव कर दिया था, लेकिन इवेंट आप लोगों का बाद में इन्होंने रखा था कि बताते हुए कि हमने जो है इसको इस डेट से प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव कर दिया है। ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड अंडर एनएपीएस विल अडियर टू डीबीटी एज पर दी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि डीबीटी की एक्चुअल में गाइडलाइंस क्या है, तो मैं इसे ना बताकर नीचे आप लोगों के लिए आ जाता हूं। तो ऐसे बच्चे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे अप्रेंटिस पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, वो सुनिए। सबसे पहले बात 1/4/2024 से, यानी जो अप्रैल का महीना आ रहा है उसकी 1 तारीख से, ऑल न्यू कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज अंडर एनएपीएस मस्ट हैव देयर आधार नंबर सीडेड विद अ बैंक अकाउंट। मतलब आपका बैंक अकाउंट जो है आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, या फिर उल्टा बोल दें आधार नंबर आप लोगों का बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये बात दोनों सेम है, तो ये चीज़ आप लोगों की होनी चाहिए। बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट हैज़ टू बी अ सेविंग जनरल, ये तो नॉर्मल चीज़ है। बैंक अकाउंट आपका कौन सा होना चाहिए, तो मोस्टली 99% बच्चों के पास सेविंग अकाउंट ही होता है। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है, कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम विल अंडरगो मैंडेटरी ई-KYC थ्रू दी पोर्टल। यानी जो बच्चे पहली बार अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन बच्चों को अपना ई-KYC करना है। और रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने अपना ई-KYC, जिन्होंने अप्रेंटिस पोर्टल पे पहले भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, नहीं किया उसको भी आप लोग कर लीजिए, अगर आपको अप्रेंटिस के बेस पे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अब अप्रेंटिस आप लोगों का 1 साल के बेस पे जो है एक्सपीरियंस के बेस पे कैलकुलेट होना शुरू हो गई है, तो वो जो है आप लोगों के लिए आगे काम ही आने वाली है, जहां पर 1-1 साल की आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। पोस्ट ई-KYC, यानी ई-KYC करने के बाद कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS इनका एक सिस्टम है, उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जिससे आप लोगों की एक बेनिफिशियरी ID क्रिएट होगी आधार के बेस पर। उसके बाद चौथा, इन केस वेयर अ बेनिफिशियरी ID इज नॉट क्रिएटेड बेस्ड ऑन दी आधार, अगर आधार के बेस पे बेनिफिशियरी ID क्रिएट नहीं होती है, if apprenticeship contract is generated, portal will provide the candidate with a disclaimer advising to complete the आधार सीडिंग प्रोसेस। अगर आप लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते तो अप्रेंटिस पोर्टल पे बार बार आप लोगों को एक पॉपअप आता रहेगा, मतलब स्क्रीन पे एक जो है आप लोगों के सामने इमेज आती रहेगी, वो बार बार आप लोगों को बोलेगा कि ये प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो ये जो मैंने बात बताई है उनके लिए जो अप्रेंटिस पोर्टल पे अभी नया नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनका आधा छूटा है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग अप्रेंटिसशिप अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी अभी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग चल रही है, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है उनके लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट, अप्रेंटिसेस हु आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग
training under NAPS will completely seed their Aadhaar number with the bank account immediately on or before payment date. If not done, establishment will be responsible to ensure the same. देखो, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, पेमेंट से पहले जो आप लोगों को पेमेंट मिलती है। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को बार बार पिंच आउट करेगा, क्योंकि इनको जो है यहाँ पर बोला हुआ है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो आप लोगों को अप्रेंटिस करवाते हैं वो इतने निकम्मे हो गए कि आप लोगों को जो है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो तो हमारा काम है कि हम आप लोगों से बोलते हैं कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से पीछे पढ़ो, तब जाके आप लोगों का काम हो सकता है। तो इस केस में भी आप लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पढ़ना, सो दैट आप लोगों का काम आसानी से हो जाए। अगर कोई बैंक आपको का आधार कार्ड जो है लिंक प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो वैसे आप लोग करवाइए, 100% हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड बना ही इसलिए ताकि उसको जो है अदर जो EKYC प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट कर सके समय पर। दूसरा जो पॉइंट है, टू अवॉइड एनी डिसरप्शन टू द पेमेंट ऑफ GOI शेयर ऑफ द स्टाइपेंड टू दीज अप्रेंटिसशिप एस्टेब्लिशमेंट देयरफॉर हैव टू इंश्योर दैट, यानी जो आप लोगों की पेमेंट है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट हैज़ टू बी सेविंग, आप लोगों के अकाउंट कौन से होने चाहिए, सेविंग, जनरल, जनधन, ये सब होने चाहिए। करंट अकाउंट जैसा पार्ट आपके पास होना नहीं चाहिए। जो मैंने ऊपर बताया वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा, जितने भी अप्रेंटिसेस हैं मस्ट कंप्लीट द आधार सीडिंग बाय विजिटिंग द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफ द बैंक और बाय एक्सेसिंग देयर बैंक मोबाइल एप्लीकेशन। या तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके करवा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के मोबाइल में एप्लीकेशन जो होता है बैंक का, उससे अगर हो सकता है तो उससे कर लीजिए, लेकिन जल्दी कर लीजिए। थर्ड जो प्रोसेस है, फॉर दोज कॉन्डक्ट दैट फॉल अंडर नॉन NAPS, यानी अप्रेंटिस जो NAPS वाले पार्ट में एनरोल नहीं होते कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फॉर विच द इस्टेब्लिशमेंट चूज नॉट टू टेक द फाइनेंशियल बेनिफिट, आधार सीडिंग एज स्टेटेड अबव इज नॉट कंपलसरी। उनके लिए आधार प्रोसेस कंपलसरी नहीं है। जो नॉन NAPS के अंतर्गत आते हैं उनको बस एडवाइजेबल है, वो ऊपर का काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उसके बाद C पॉइंट जो है, कैंडिडेट कैन चेक आधार सीडिंग स्टेटस ऑफ बैंक अकाउंट एज बिलो। अगर आप लोगों का आधार कार्ड का स्टेटस आप लोगों को पता नहीं है कि लिंक है बैंक से या नहीं है, तो इस पर जाकर ये लिंक है, इसे आप कॉपी करना या डायरेक्टली टाइप करना, यहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दो आप लोगों को दे रखे हैं, NPCI का ये होम पेज दे रखा है, लेकिन दो आप लोगों के लिए रिलीवेंट है, आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्ट होगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, और होना ही चाहिए जैसा कि इन्होंने बोला है। उसके बाद जो है D पॉइंट जो है, इफ आधार स्टेटस इज इनएक्टिव, कैंडिडेट अप्रेंटिस टू विजिट रिस्पेक्टिव बैंक ब्रांच इन पर्सन, सबमिट द ड्यूली जो फील्ड आधार कंसेंट फॉर्म है वो। अगर ऊपर वाले पोर्टल पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इनवैलिड दिखती है या फिर इनएक्टिव दिखती है, तो आप लोगों को जो है डायरेक्टली बैंक जाना है और उनसे जो है कंसेंट फॉर्म फिल करवा के ये काम करवाना है। इस्टेब्लिशमेंट टू मेक नोट दैट, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है, तो इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को ये चीज़ कम्युनिकेट करेगा। मैंने अपनी साइड से जो इन्फॉर्मेशन थी ऊपर आप लोगों को सर्कुलेट कर दी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट और है, स्टार्टिंग 1/5/2024 अकाउंट बेस्ड, यानी जिनके अकाउंट पे पेमेंट आती है, मेथड विच इज इन करंट प्रैक्टिस विल बी टेम्पररी पाउज्ड। 15 दिन के लिए जो है इसको 1/5/2024 से थोड़े समय के लिए, यानी 1/16 तक जो है, या 1/15 तक ही समझ लीजिए, इसे बंद करा जाएगा और फिर इसे दोबारा 16/5/2024 को ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप लोगों की पेमेंट रुकी हुई है, मे बी ये लोग आप लोगों को देना शुरू कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग सर्कुलेट करना, ताकि आपके भाइयों तक जो परेशान है थोड़ा सा अप्रेंटिस को लेकर, जिनका पेमेंट टाइम पे नहीं आता, जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं है, उनको बोलिए कि करवा लीजिए, सो दैट आप लोगों का ये काम हो जाए। और इस इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर देना, ताकि उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको जो है इसकी प्रॉपर अवेयरनेस हो जाए। धन्यवाद।